अस्सलामुअलैकुम। कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी कुछ गेस्ट आने थे, क्यों आने थे ये भी आप लोगों को बताती हूँ। तो खाने में सबसे पहले हमने बनाया था चाय, चावल, कोरमा। इसके अलावा भाई रोटियां थी, तंदूर से लगवाई थी, घर में नहीं बनाई थी। अंडे बॉयल किए थे, खीरा सलाद, मूली का सलाद, मीठे में खीर, और इस तरह करके हमने और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक थी। ये सब कुछ हमने तैयार किया था। और ये आ गई मेरी नंद की फ़ाइनल लुक। नंद को आज मैं क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों को, भाई उसका ना रिश्ता मतलब आज मांगने के लिए आ रहे थे, या कुछ भी आप लोग अपनी ज़ुबान में कह लो। तो यहाँ पर जी मेरा असद अली जो था ना वो भी तैयार हो चुका था। आयशा मेरी जो थी ना वो भी तैयार हो चुकी थी। इसको मैं सुला रही थी क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया था, इसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मेरे असद अली को भूख लगी थी। मैंने कहा जब मेहमान आने हैं तो फिर देखेंगे, पहले आप लोगों बच्चों को मैं खाना खिला के फ़ारिग हो चुकी थी। तो ये रही जी मेरी फ़ाइनल लुक। और ये मैंने सूट लिया था एस्पायर से, ऑनलाइन मंगवाया था। बहुत अच्छा स्टफ़ था, बड़ा प्यारा लगा ना मुझे। खैर फाइनली हमारे मेहमान जो थी ना, गेस्ट जो थे वो आ चुके थे। और यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले उनको पानी पिलाया। पानी पूछना बहुत बहुत ज़रूरी होता है भाई, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जो भाई चलकर हमारे घर से आते हैं, तो मतलब सॉरी इतनी दूर से जो चल के आते हैं उनको पानी पूछना बहुत ज़रूरी होता है ना। सबसे पहले पानी अल्लाह की नेमत है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। खैर उसके बाद मैंने चाय शाय उनको दी। इसके अलावा भाई निम्को थी, 2 तरह के बिस्किट थे। इसके अलावा जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया उबले हुए अंडे थे। तो खैर ये सब कुछ जो था ना मैंने इनको सर्व कर दिया था, मेहमानों को मैंने दे दिया था। और काफ़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी देर उनके साथ मतलब गपशप लगाई थी। रिश्ता होना ना होना ये तो बात की बात है। खैर उनके साथ अच्छा जो चल के आए, मेहमान बन के हमारे घर आए, उनकी खिदमत करना, उनके साथ अच्छे से पेश आना, उनकी इज़्ज़त करना, ये हमारा इस्लामी तरीका है। और ये हम बहुत अच्छे मतलब कि अच्छा फ़ील होता है किसी के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आना। खैर यहाँ पर मैं खाना शाना उनको खिला दिया था। 2 घंटे तकरीबन उनसे गपशप लगाने के बाद, उनको रुखसत करने के बाद हम यहाँ पर आ चुके थे खुद ही खाना खाने। मुझे बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई थी। मैं तो अपने बच्चों को ही संभालती रही, पकड़ती रही। खैर मैं उनके साथ नहीं खाने में शरीक हुई, नहीं बैठी थी। तो इस वजह से भी मुझे बहुत भूख लगी थी। खैर मैं ना खाना खा खू के बच्चों को खिलाने के बाद मैं आई थी बाहर। तो मैं खुद देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा, जितनी जल्दी मतलब टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। खैर तो किचन में मैंने सब कुछ बर्तन शर्तन समेट लिए थे, साफ़ सुफ कर लिए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को अपना टाइम दिया, बच्चों को जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों को टाइम देने के बाद घंटा टाइम दिया था। उसके बाद मैं मेरा कुछ काम था मैं वो करने लगी थी। तो उससे पहले मैं काम शुरू करूँ, मेरी मानो आ चुकी थी ना नीचे से, अपनी दादों के पास गई हुई थी। मतलब नीचे इसकी दादों के पास थी गुड़िया। और जब मैंने इसको देखा, नंद मेरी छोड़ के जैसे गई है, इसको मैंने देखा यार इसने हाल, इतना कोई बुरा हाल इसने किया हुआ था लड़की ने। गीले कपड़े किए हुए थे, तो मतलब पता ही नहीं चला इसने कब जाकर गीले कपड़े कर लिए। और खैर मैंने फटाफट इसके कपड़े शपड़े चेंज किए। इनकी बाबा की कॉल आ रही थी कि बच्चों को रेडी कर दो, मैंने इनको अपने साथ लेकर जाना है। बड़ा बेटा मेरा वो भी खैर से आ चुका था घर में। और मेरा असद अली जो था ना वो अपना जूता ढूंढ रहा था। मैंने कहा बेटा जूता नहीं, आपको शूज़ पहनाऊंगी ना। खैर इनको मैंने रेडी शेडी करके अपने बच्चों के साथ, बाबा के साथ भेज दिया था। घंटे के बाद तकरीबन ये बाबा अपने के साथ घूम फिर के बाहर से आ चुके थे। तो ये लेकर आए थे भाई सूप, अंडे, और गुड़िया के पैम्पर ख़त्म हुए थे। ये वैसे तो ये पूरे बंडल बड़े वाला लेके आते हैं, खैर आज जो थे ना वो थोड़े से लेकर आए थे, तो इसलिए। खैर मैं अपना कुछ काम कर रही थी। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।